हेलो दोस्त, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टाइल में। आज दोस्तों 251 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम 250 क्वेश्चन बायोलॉजी के कर चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं। आज अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। बोल रहा है क्या, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका का विभाजन सक्षम है? स्थूल कोण ऊतक, विभज्योति ऊतक, मृदु ऊतक, दृढ़ ऊतक। तो जो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? विभाजन। जब भी कहीं अगर विभाजन आ जाए तो उस विभाजने से नाम उसका होगा विभज्योति ऊतक। आराम से हम पकड़ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक कोशिकाओं को अलग किया जाता है। किससे? कोलिनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, मेरिस्मेटिक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक, विभज्योति ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक। विभज्योति ऊतक, अस्थायी ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। तो जो पादप ऊतक होते हैं, ये जो होते हैं विभज्योति ऊतक और अस्थायी ऊतक होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 254 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? रक्त, जाइलम, हड्डी, त्वचा। तो जाइलम क्या हमारा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 256 नंबर का क्वेश्चन। 256 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है कि कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री परिवहन में मदद करता है? फ्लोएम, जाइलम, भरण ऊतक, विभज्योति ऊतक। तो देखिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामग्री में परिवहन, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फ्लोएम का काम ही क्या होता है? पोषक पदार्थ हो गया या भोजन पदार्थ हो गया, ये क्या करता है कि संश्लेषण करके सामग्री को क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है। अगला देखेंगे 257 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि दृढ़ ऊतक डैश डैश से बना है। किससे? WB से, नेजु कोशिका से, लाल रक्त कोशिका से, जटिल कोशिका से। तो जो दृढ़ ऊतक है ये नेजु कोशिका से क्या है? बना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखिए, रेगिस्तानी पौधे की वह त्वचा एपिडर्मिस में को एक मोटी फिर से देखेंगे कि रेगिस्तानी पौधे की वह त्वचा एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मोमी परत होती है। किसकी बनी होती है? पेक्टिन की, क्यूटिन की, सेलुलोज की, लिग्निन की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वो किसकी बनी होती है? लिग्निन, क्यूटिन की बनी होती है। अगला देखेंगे 259 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि वृक्षों में सामग्री परिवहन के सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? भ्रूण ऊतक, संवहनी ऊतक, त्वची ऊतक, विभज्योति ऊतक। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट है। अगला देखेंगे 260 नंबर का क्वेश्चन। 260 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है, उसको कौन सा नाम दिया गया है? एधा परत, मज्जा, वल्कल, रस्त। तो जो बाहरी संरक्षी परत होती है उसको क्या बोलते हैं? वल्कल बोलते हैं। ठीक। देखेंगे वृक्ष की बाहरी छाल या वल्कल की संरक्षी परत होती है, सैप या रस कैम्ब्रियन परत तथा अंतःकोष्ठ के बीच में होती है। अगला देखेंगे 261 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को विखंडन करता है? लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। तो जो पेप्सिन एंजाइम है ये क्या करता है? प्रोटीन को विखंडन करने का काम करता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है पेप्सिन में। ठीक। अगला देखेंगे 263 नंबर का क्वेश्चन। 264 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। बोल क्या रहा है कि डैश डैश वसा के पाइसीकरण में सहायक होती हैं? कौन सा विटामिन? HCl, विटामिन के, पेप्सिन, पित्त लवण। तो जो पित्त लवण है वसा के पाइसीकरण में क्या होती है? हेल्पफुल होती है।
अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो जो एमाइलेज है ये क्या करता है कि स्टार्च को सरल शर्करा में बदलना या विखंडित करता है। अगला देखेंगे 266 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि प्रोटीन में अमीनो अम्ल जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में वसा के वसा अम्लों ग्लिसरॉल के अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डैश डैश में उपस्थित होता है। किसमें? पित्त रस में, आंत रस में, जठर रस में, अग्नाशयी रस में। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंत रस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 268 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH, CH3COOH, C6H12O6, C6H14O8 ना। तो जो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। अगला देखेंगे, प्रोटीन के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल के अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम कौन सा है? जठर रस, पित्त रस, अग्नायी रस, आंत रस। तो जो आंत रस है यही क्या करता है? ग्लिसरॉल को अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम है। अगला देखेंगे 270 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि केसिन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है। किसमें? मांस में, गाजर में, सोयाबीन में, दूध में। तो जो केसिन है ये किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। देखिए केसिन नामक प्रोटीन आ जाए या कभी कभी लैक्टोज आ जाता है तो ये किससे संबंधित होता है? दूध से संबंधित होता है। अगला देखेंगे, मानव शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं को मापन हेतु किस मापन की इकाई का प्रयोग किया जाता है? कैलोरी, अर्ग, ओम, जूल। तो इसके कहने का मतलब है जिस प्रकार अगर हम दूरी को मीटर में नापते हैं या किसी पदार्थ को हम क्या करते हैं किलोग्राम में मापते हैं, तो उसी तरह जो हमारे शरीर की ऊर्जा है उसको किस यूनिट से नापते हैं या किस में उसका मापन करते हैं? तो किस में करते हैं? कैलोरी में करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा हो जाएगा? सही हो जाएगा। 272 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? एंजाइम, खनिज, हार्मोन, विकर्ण। तो जैविक उत्प्रेरक कौन सा हमारा है? एंजाइम। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 273 नंबर का क्वेश्चन 273 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी? बेबीआई क्वेश्चन है ये। फलों के मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होता है? फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। जो फ्रक्टोज होता है ये मीठेपन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा तत्व बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों के आधार पर बनता है? कार्बन, एंटीमनी, बेरियम, क्यूरियम। तो जो कार्बन है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 275 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित कौन सा तत्व होता है? बीबीआई क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। कह रहा है कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? लोहा, कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीज ना। तो जो कार्बन होता है यही तत्वों में ये पादपों के सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। अगला देखेंगे 276 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? प्लाज्मा से, वसा से, प्रोटीन से, पानी से। तो मानव शरीर का जो मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? पानी से। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से क्या माइक्रो पोषक तत्व नहीं है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल। देखिए माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। एक माइक्रो होता है, एक मिक्रो होता है ना। तो जो माइक्रो पोषक तत्व नहीं है तो विटामिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 278 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है डैश को कहा क्या? केंद्रक, लयन काय, जीन, गुणसूत्र। तो उसको क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखेंगे 279 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तेजी से मत चले, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। तो जो जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक
एसिड होता है। आगे देखेंगे दोस्त, आज का लास्ट क्वेश्चन 280 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिकी के संदर्भ में डीएनए का क्या अर्थ है ना। डाई न्यूरो एसिड, डेली न्यूजेनाइसिस, डेट्रैक्सिक न्यूरो एसिड, डीऑक्सोराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जो ये 280 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक दोस्त, आज का ये यही हम वीडियो को रोकते हैं दोस्त। अगर इस वीडियो में भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो दोस्त तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें बताइए, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।